मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी। इस कहावत की शुरुआत महान संत रविदास के व्यवहार को लेकर ही शुरू हुई थी। दरअसल एक बार एक त्योहार के मौके पर आस पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो संत रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी गंगा स्नान के लिए चलने का आग्रह किया। रविदास ने जवाब दिया, गंगा स्नान के लिए मैं चलता तो अवश्य, लेकिन गंगा स्नान के लिए जाने पर भी अगर मेरा मन यहीं लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। जो कार्य करने के लिए हमारा मन अंतःकरण से तैयार हो, हमारे लिए वही कार्य करना उचित है। अगर हमारा मन सही है तो इस कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि उनके इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही यह कहावत प्रचलित हो गई। संत रविदास समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और जात पात के घोर विरोधी थे। समाज की उन्नति के लिए उन्होंने इनसे छुटकारा पाने का आह्वान किया। मध्यकाल में उन्होंने अपनी लेखनी से समाज को यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं होता। पूरे समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर समाज कल्याण की सीख देने वाले 15वीं सदी के इस महान समाज सुधारक के जन्म से जुड़ी ज्यादा पुष्ट जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर रविदास का जन्म काशी शहर के गोवर्धनपुर गांव में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1388 को माना जाता है। उनकी माता का नाम कर्मा देवी, पिता का नाम संतोख दास, उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोनाजी और पुत्र का नाम श्री विजयदास जी है। रविदास चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन और परिश्रम से अपना कार्य करते थे। बचपन से ही रविदास को साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। उनके इस स्वभाव से उनके माता पिता उनसे नाराज रहने लगे और आखिरकार उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। उसके बाद रविदास ने पड़ोस में एक छोटे से मकान में जूते बनाने का अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने स्वामी रामानंदाचार्य से राम नाम की दीक्षा पाकर सद्भाव, सदाचार और प्रेम से सुगुण निर्गुण ऐसे भक्ति का विस्तार किया कि राजा रंग के साथ ही लोक और शास्त्र के भेद को भी खत्म कर दिया। सामाजिक समता के अग्रदूत संत रविदास ने समाज को जो प्रेरक संदेश दिए, उन्हीं के चलते उन्हें रविदास से संत रविदास कहा जाने लगा। रविदास जी संत एक हैं, लेकिन इनके नाम अनेक हैं। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रोदास के नाम से भी जाना गया है। बहुत से लोग उनके समर्थक थे। उनके समर्थकों को रेदासी कहा गया। झालावाड़ की महारानी झालाबाई तथा चित्तौड़ की महारानी मीराबाई उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हुए उनकी शिष्या बनी। आज के समय में भी फिर उनके विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है।